हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रियल चोरी पर बेस्ड मूवी जिसका नाम है द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। 2006 के 13 जनवरी के दिन अर्जेंटीना में एक चोरी हुई थी और ये मूवी उसी के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb में मिला है 7.2 स्टार और 94% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है। दरअसल इस मूवी का रियल नेम है एल रोबो डी सिग्लो और इस मूवी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया गया है द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। तो इस मूवी का हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारा ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मूवी के शुरुआत में हमें फर्नांडो को दिखाया जाता है। वो अपने घर में सिगरेट पी के पेंट करके कुछ सोच रहा होता है। फर्नांडो एक मार्शल आर्ट ट्रेनर है। एक रात को वो अपना काम फिनिश करके घर लौट रहा होता है। बहुत बारिश भी हो रही होती है। फर्नांडो सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसके आगे से एक कार गुजरती है। वो सिगरेट गीली हो जाती है, इसलिए फर्नांडो सिगरेट को फेंक देता है। फर्नांडो सिगरेट फेंकने के बाद देखता है कि वो सिगरेट पानी की लहर से गटर में जाके गिर चुकी है। तभी फर्नांडो देखता है कि गटर के आगे बैंक ऑफ रियो है। अभी फर्नांडो के दिमाग में कुछ आइडिया आने लगता है। वो गटर का पानी जहाँ जाके गिरता है, फर्नांडो वहाँ जाता है और कुछ सोचने लगता है और फर्नांडो के दिमाग में यह आइडिया आता है कि अब वो बैंक ऑफ रियो लूटेगा। अभी फर्नांडो को बैंक लूटने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, इसीलिए सबसे पहले फर्नांडो सबस्टेन के पास जाता है। वो एक मशीन एक्सपर्ट होता है। फर्नांडो सबस्टेन को कहता है कि वो बैंक ऑफ रियो के नीचे के गटर से एक गड्ढा खोदे जो कि सीधा बैंक ऑफ रियो में जाके खुले। उसके बाद सबस्टेन कहता है कि इस काम के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, इसलिए फर्नांडो को वो पहले एक इन्वेस्टर खोजने को बोलता है ताकि वो बैंक ऑफ रियो लूट सके। तभी फर्नांडो दबोजा नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसका आइडिया बताता है। उसके बाद दबोजा कहता है कि उसके पास अभी तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन वो फर्नांडो की मदद करेगा। इसके बाद दबोजा फर्नांडो को एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम होता है मारियो। सीन शिफ्ट होता है और हमें मारियो को दिखाया जाता है। मारियो असल में एक चोर है। वो अपनी बेटी लूसिया के पार्लर में होता है और अपना बाल कटवा रहा होता है। उसके बाद लूसिया मारियो को आज रात डिनर में टाइम में आने को बोलती है, लेकिन मारियो कहता है कि उसे आज रात को बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए वो आज रात उसके साथ डिनर नहीं कर पाएगा। उसके बाद लूसिया मारियो को कहती है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे वो लोग खतरे में आ सके। इसके बाद मारियो वहाँ से चला जाता है। रात को मारियो एक ऑफिस में चोरी करने के लिए जाता है। वो रॉड के सहारे ऑफिस के ऊपर जाता है और देखता है कि ऑफिस के अंदर कोई नहीं है, इसीलिए मारियो जल्दी जल्दी से वहाँ पे बड़ी आसानी से चोरी कर देता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक औरत आ जाती है। मारियो उस औरत के आगे कुछ फाइल्स लेके अचानक से आ जाता है और अपने आप को इस ऑफिस का स्टाफ एनरिको कहता है। वो औरत इस ऑफिस में साफ सफाई का काम करती थी, इसीलिए उसको इस ऑफिस के स्टाफ के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी, इसीलिए वो औरत मारियो की बात पर बिलीव करती है और मारियो वहाँ से पैसे लूट कर चला जाता है। चोरी करके निकलने के बाद मारियो एक बार में जाता है। उसके पीछे एक कार होती है और मारियो को लगता है कि वो कार उसका पीछा कर रही है। उस कार में होता है फर्नांडो जो कि किसी को फ़ोन में मैसेज दे रहा होता है। तभी मारियो गाड़ी का शीशा फोड़ देता है और फर्नांडो को धमकी देने लगता है। दरअसल मारियो को लगता है कि वो एक पुलिस वाला है या फिर कोई लुटेरा है जो कि मारियो को लूटने आया है। उसके बाद फर्नांडो मारियो को कहता है कि वो कोई पुलिस वाला या फिर चोर नहीं है। उसके बाद मारियो उसे छोड़ देता है और जाने दे देता है। मारियो को घर आने के बाद पता चलता है कि उसने जिस आदमी को अभी धमकाया है वो फर्नांडो है, जिसको डेबूजा ने उसके पास भेजा था। फर्नांडो एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था जिसके लिए वो मारियो से बात करना चाहता था, इसलिए फर्नांडो मारियो को फ्राइडे 5 बजे एक आइसक्रीम शॉप में मैसेज के जरिए बुलाता है। फ्राइडे को मारियो आइसक्रीम शॉप में जाके फर्नांडो से मिलता है। वहाँ पे फर्नांडो मारियो से कहता है एक बहुत बड़े चोरी के बारे में जो कि वो लोग बैंक ऑफ रियो में करने वाले हैं। उसके बाद फर्नांडो मारियो से कहता है कि 10,000 पैसों से ज़्यादा होने पर कैशियर बैंक के रूल के मुताबिक उन पैसों को एक वॉल्ट में रखता है। उसके बाद फर्नांडो मारियो को बैंक ऑफ रियो के आगे ले जाता है और बैंक ऑफ रियो के आगे जो गटर था उसमें एक टेप डाल देता है। उसके बाद फर्नांडो मारियो को एक सूट दे देता है और वो दोनों गटर के नीचे जाते हैं। फर्नांडो गटर में डाला हुआ टेप देखकर बोलता है कि उनके 18 मीटर ऊपर बैंक ऑफ रियो है जहाँ पे वो लोग अब चोरी करने वाले हैं। मारियो को फर्नांडो का आइडिया पसंद आता है और फर्नांडो का आइडिया के ऊपर वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो लोग बैंक ऑफ रियो में चोरी करने के लिए प्लानिंग में लग जाते हैं। मारियो फर्नांडो को कहता है कि वो लोग गटर से एक बड़ा सा गड्ढा खोद के बैंक ऑफ रियो के अंदर चले भी गए, तब भी वहाँ पे एक मोशन सेंसर होता है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है और उस मोशन सेंसर की वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजेगा और वो लोग पकड़े जाएंगे। उसके बाद फर्नांडो कहता है कि मोशन सेंसर सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर में आए हुए फर्क को डिटेक्ट करता है।
उसके बाद फर्नांडो एक सूट पहन के आता है जो कि हाई माउंटेन स्लीपिंग बैग से बना हुआ है, और वो कहता है कि ये सूट पहनकर अगर वो लोग बैंक ऑफ रियो के अंदर जाएंगे तो कोई भी सेंसर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म भी नहीं बजेगा और वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे। मारियो फर्नांडो से कहता है कि वो बैंक का वॉल्ट कैसे खुलेगा। उसके बाद फर्नांडो कहता है कि इस काम के लिए उन्हें सोचने के लिए कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले बैंक के हर एक फ्लोर का उन्हें डिटेल्स चाहिए होगा। दूसरे दिन फर्नांडो और सेबेस्टियन बैंक ऑफ रियो में जाते हैं। उसके बाद फर्नांडो बैंक ऑफ रियो के पार्किंग लॉट और बैंक ऑफ रियो के अंदर जाके चुपके से कैमरे में फोटो लेने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और फर्नांडो को एक सीक्रेट रूम में ले जाते हैं और उसका बैग और कैमरा चेक करने लगते हैं। लेकिन फर्नांडो के कैमरे और बैग से उन लोगों को कोई भी फुटेज नहीं मिलता है, क्योंकि फर्नांडो ने उनको कैमरा देने से पहले ही मेमोरी कार्ड निकाल लिया होता है। लेकिन फर्नांडो को गार्ड से पकड़ के अंदर ले जाना ये भी एक प्लान का हिस्सा होता है। दरअसल सेबेस्टियन ने उन गार्ड को फर्नांडो फोटो ले रहा है ये कह दिया होता है, जिससे वो गार्ड फर्नांडो को सीक्रेट रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे फर्नांडो को सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है। दरअसल ये भी एक प्लान का हिस्सा होता है। अब वो लोग गटर में गड्ढा खोद के उसी सीक्रेट रूम में जाने का सोचते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने फर्नांडो को रखा था। उन लोगों को नाले की गहराई मिल चुकी थी। अब उन लोगों को नाले और बैंक के बीच में कितना फासला है वो जानना था, जिससे वो लोग गटर में खुदाई का काम जल्दी से शुरू कर सके। वो लोग सरेआम बैंक ऑफ रियो के आगे टेप से नाप नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो एक साइकिल की मदद से बैंक ऑफ रियो और गटर के बीच का फासला निकालते हैं ताकि किसी को शक ना हो। नाले और बैंक ऑफ रियो का फासला होता है 7 मीटर 10 सेंटीमीटर। इसीलिए वो लोग अब बैंक ऑफ रियो में चोरी करने के लिए गड्ढा खोदने के काम शुरू कर देते हैं। इसलिए रात को वो सभी लोग गटर के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके एक मशीन से सेबेस्टियन गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। उन लोगों को सेफ्टी लॉकर खोलने के लिए एक ऐसी मशीन चाहिए थी जिससे सेफ्टी लॉकर जल्दी से खुल जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें सेफ्टी लॉकर कैसा है उसकी डिटेल चाहिए थी। इसीलिए फर्नांडो मारियो को बैंक ऑफ रियो के दूसरे ब्रांच में जाने को बोलता है और वहाँ जाके एक लॉकर किराए पे लेने को बोलता है। इसीलिए फर्नांडो के कहने पर मारियो बैंक ऑफ रियो के दूसरे ब्रांच में जाता है और वहाँ पे एक लॉकर किराए पे ले लेता है। उसके बाद मारियो को उस लॉकर की सारी डिटेल्स मिल जाती है। रात को वो लोग गटर का गड्ढा खोदने का काम करते हैं। सेबेस्टियन फर्नांडो को कहता है कि उनको गड्ढा परफेक्ट तरीके से खोदने के लिए ट्यूबलाइट नाम का एक मशीन चाहिए जिसकी प्राइस है $3000। ये सुनने पर प्लेन का फाइनेंसर यानी कि मारियो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे और खर्चा नहीं करना था। वो सभी लोग एल्बर्टो के घर में रुकते हैं और वहीं पे सारा प्लान बनाते हैं। एल्बर्टो भी उनके गैंग का एक मेंबर है। एल्बर्टो के घर में उसकी वाइफ भी होती है, जिसे देखकर मारियो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एल्बर्टो की वाइफ की वजह से वो लोग पकड़े जाएंगे। इसके बाद एल्बर्टो मारियो से कहता है कि उसकी वाइफ इस प्रोफेशन में बहुत टाइम से है, इसलिए वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। फर्नांडो को बैंक ऑफ रियो लूटने के लिए एक आइडिया मिलता है और वो जाके मारियो से मिलता है। वो कहता है कि जब बैंक खुलता है तब उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल अलग होते हैं और जब बैंक बंद होता है तब उसके प्रोटोकॉल अलग होते हैं। बैंक के आगे से होने वाली चोरी को रोकने के लिए एक सेफ्टी सिस्टम है और सुरंग से होने वाली चोरी को रोकने के लिए भी एक सेफ्टी सिस्टम है, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिससे इन दोनों चोरियों को एक साथ रोक सके। यानी कि वो लोग बैंक के अंदर चोरी करने के लिए तब जाएंगे जब बैंक खुला होगा, और जब बैंक खुला होता है तब बोल्ट भी खुला होता है। पुलिस को लगेगा कि ये एक नॉर्मल चोरी है और चोर कैश डिपॉजिट चोरी करने के लिए आया है, और वो लोग ऐसा नाटक करेंगे जैसे कि पुलिस को भी लगेगा कि वो लोग कैश डिपॉजिट चोरी करने के लिए आए हैं और वो लोग सामने के रास्ते से यहाँ से भाग जाएंगे ताकि पुलिस वालों को सुरंग का ख्याल भी ना आए। लेकिन वो लोग पुलिस को धोखा देकर गटर के रास्ते से बाहर निकल आएंगे और वहां से चोरी करके निकल जाएंगे। दूसरे दिन फर्नांडो की टीम चोरी करने के लिए अपना भेष बदल के बैंक ऑफ रियो की तरफ निकल जाती है। मारियो और डेब्यूजा चोरी करके लाई हुई कार में जाते हैं और उस कार को पार्किंग लॉट में रख देते हैं और उस कार में होता है लॉकर तोड़ने वाला मशीन। वो सभी लोग काले कपड़े से अपना मुंह ढकते हैं और बैंक में जाके गन निकालते हैं और सारे कस्टमर और वहाँ के एम्प्लॉय को धमकाने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोगों को वो लोग नीचे लेट जाने को बोलते हैं। वो लोग कैशियर को एक सूटकेस देते हैं और वहाँ पे जितने भी पैसे हैं वो सभी पैसे सूटकेस में डालने को बोलते हैं। चोरी की खबर धीरे धीरे करके पुलिस को लग जाती है और धीरे धीरे करके बैंक के बाहर पुलिस आना स्टार्ट हो जाती है। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड अभी भी सीक्रेट रूम में होता है, इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए वो लोग एक एम्प्लॉय को गन पॉइंट करते हैं और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड यानी कि मार्टिन को बाहर निकालते हैं। इसके बाद मार्टिन भी डर जाता है और सीक्रेट रूम से बाहर निकल आता है। फिर मारियो मार्टिन का फोन ले लेता है और मार्टिन को बाहर भेज देता है। फिर सभी लोग बैंक के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं वो सभी को निकालते हैं। सेबेस्टियन गटर के गड्ढे से बैंक के अंदर घुसता है
और फर्नांडो और सेबेस्टियन मिलके बैंक के पार्किंग लॉट में जाते हैं और गाड़ी से लॉकर तोड़ने वाला मशीन निकालते हैं और पार्किंग लॉट को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना घुस पाए। वो मशीन लॉकर को 7 सेकंड में तोड़ देती है। फिर सेबेस्टियन एक एक करके लॉकर तोड़ने लगता है। बाहर इस हाइस्ट के इंचार्ज मिगेल के साथ कुछ स्पेशल फोर्स के ऑफिसर होते हैं जो कि मार्टिन से अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। उनको पता चलता है कि मार्टिन का फोन चोर के पास है, इसलिए मिगेल मार्टिन के फोन में कॉल करता है जो कि मारियो के पास होता है। फर्नांडो ने बैंक में आने से पहले ही मारियो को पुलिस के साथ नेगोशिएट करने का जिम्मा दिया था जिससे उनको थोड़ा सा और भी मोहलत मिल सके चोरी करने के लिए। मारियो फोन में मिगेल के साथ बात करता है। वो अपने आप को वॉल्टर बुलाता है। इसके बाद मारियो खिड़की से मिगेल को देखता है। वो मिगेल को कहता है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को बुलाए। ये सब करके मारियो बस पुलिस के ध्यान भटका रहा था ताकि उन लोगों को चोरी करने के लिए थोड़ा सा टाइम और मिल सके। मिगेल मारियो को थोड़ा सा कॉपरेट करने को बोलता है और एक ऑफिस के स्टाफ को छोड़ने को बोलता है। इसलिए मारियो एक ऑफिस के स्टाफ को बाहर जाने देता है। बाहर आने के बाद मिगेल उस आदमी से अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो इतना डरा हुआ होता है कि वो अपने पेट में ही सुसु कर देता है। अभी चोरी चल रही होती है और पुलिस को भनक भी नहीं लगती है कि चोर क्या चोरी कर रहे हैं। बैंक के अंदर एक फ़ोन बजता है। वो फ़ोन एक बूढ़ी औरत का होता है जिसका आज बर्थडे होता है। मारियो को पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत का आज बर्थडे है, इसलिए मारियो एक छोटा सा केक ऑर्डर करता है और उस बूढ़ी औरत का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उस बूढ़ी औरत को बाहर जाने देता है। मिगेल मारियो को कॉल करता है और कानूनी नियम के बारे में बता के उसे धमकाने लगता है। मारियो भी डरने का नाटक करता है और वो कहता है कि अभी वो सरेंडर कर देगा, लेकिन सरेंडर करने से पहले अभी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से वो पहले बात करेगा, इसलिए मिगेल मान जाता है। बैंक के बाहर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आ जाते हैं। मिगेल मारियो को कॉल करता है और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करने को दे देता है। बैंक के अंदर लॉकर तोड़ने वाली मशीन हिट हो जाती है और वो रुक जाती है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए था वो पैसे सारे लूटने के लिए। इसके बाद मारियो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करता है और वो गुस्सा होने का नाटक करता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। मारियो कहता है कि अब वो पुलिस के साथ कोई भी सौदा नहीं करेगा। फिर मारियो ऑफिस का एक मोबाइल नंबर मिगेल को दे देता है और कहता है कि ये नंबर उसके लॉयर का है और उन्हें जो भी बात करनी है उनके लॉयर से बात करे। अभी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उस नंबर पे कॉल करते हैं। वो फोन बैंक के अंदर मारियो के पास होता है। मारियो अपना आवाज़ बदलता है और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करता है। वो अपने आप को वॉल्टर का लॉयर कहता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बैंक के बाहर जो भी हो रहा है वो सारी बातें मारियो को यानी कि वॉल्टर के लॉयर को बता देते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वॉल्टर के लॉयर को बैंक के बाहर आके मारियो के साथ नेगोशिएट करने को बोलते हैं। उसके बाद वॉल्टर का लॉयर यानी कि मारियो 1 घंटे के अंदर बैंक के बाहर आ जाऊंगा कहता है और फोन को कट कर देता है। इधर सेबेस्टियन और फर्नांडो बैंक का लॉकर तोड़ के सारा पैसा एक बैग में डाल देते हैं। सेबेस्टियन गड्ढे से गटर में जाता है और फर्नांडो एक एक करके वही सारे बैग सेबेस्टियन को गड्ढे से देने लगता है। बैंक के बाहर मिगेल को लगने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर इनको सरेंडर ही करना था तो वो बहुत पहले कर देते। इसके बाद मिगेल एक साथ मारियो और उसके लॉयर को कॉल करता है और कोई भी कॉल नहीं उठाता। तभी मिगेल की नज़र पड़ती है बैंक ऑफ रियो के आगे के गटर पे और उसको थोड़ा थोड़ा करके समझ आने लगता है कि चोर क्या करने वाले हैं। बैंक के अंदर से सारा पैसा गड्ढे में डाल देते हैं। फर्नांडो सारे गन्स को एक रेड कलर के रुमाल में रख देता है क्योंकि वो सारे हथियार नकली होते हैं। वो लोग ने पहले ही डिसाइड किया होता है कि वो लोग नकली गन्स लेके अंदर जाएंगे ताकि बाई चांस अगर उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है तो नकली गन्स की वजह से उनको कम से कम सजा हो। मारियो बैंक के सारे एम्प्लॉय को कमरे में बंद कर देता है और गड्ढे से गटर में जाने लगता है। फर्नांडो भी एक कमरे में एक लेटर पुलिस के लिए छोड़ देता है। मिगेल को चोर के प्लान के बारे में हिंट लगने लगता है, इसीलिए वो स्पेशल फोर्स की टीम को गटर की तरफ भेज देता है और वो खुद बैंक के अंदर घुसने लगता है। फर्नांडो सुरंग के आगे एक अलमारी रख देता है और वो गड्ढे से गटर की तरफ जाने लगता है। मिगेल बैंक के अंदर आ जाता है और उस अलमारी को देख लेता है और अलमारी को हटाने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा है और उस गड्ढे में एक बॉम्ब है। अभी गटर से सारे पैसे लेके फर्नांडो की टीम आगे बढ़ने लगती है। मिगेल को पता चलता है कि चोर ने जिस गन का यूज किया है वो सारे नकली है, इसलिए मिगेल वो बॉम्ब को हटा देता है क्योंकि वो बॉम्ब भी नकली होता है और उस सुरंग की मदद से गटर की तरफ जाने लगता है। मिगेल गटर के नीचे पहुंच जाता है और वहाँ पे स्पेशल फोर्स की टीम भी आ जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि कोई भी चोर वहाँ पे नहीं है और हमें पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे गटर जो कि बैंक के थोड़ी दूर एक कॉलोनी में जाके खुलता है और उसके आगे एक कार होता है जहाँ पे बीटो उन लोगों का इंतजार कर रहा होता है। वो गटर वहीं पे खुलता था, इसीलिए वो सारे लोग पुलिस को चकमा देके दूसरे गटर से बीटो की गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से पैसे लेके निकल जाते हैं। अभी उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं जो कि वो लोग आपस में बांट लेते हैं और अपनी अपनी लाइफ इंजॉय करने लगते हैं। वो लोग अपनी अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ दिन बीत भी जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एल्बर्टो अपने घर में किसी दूसरी औरत के साथ होता है जो कि उसकी बीवी देख लेती है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। उसकी बीवी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो एल्बर्टो के बारे में पुलिस में जाके कंप्लेन कर देती है और उनके चोरी के बारे में भी सारी बातें
उनको बता देती है और वो कहती है कि एल्बर्टो का सारा पैसा उसके घर के छत पे है। अभी पुलिस एल्बर्टो को पकड़ लेती है और उसके घर के छत से पैसे भी मिल जाते हैं। पुलिस एल्बर्टो की मदद से आज से जुड़े हुए सारे लोगों को एक एक करके पकड़ने लगती है। पुलिस मारियो के घर में जाती है। मारियो भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे फिर भी पकड़ लेती है। मारियो अपनी बेटी लूसिया के आगे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि उसने चोरी किया है और अपनी बेटी से झूठ भी बोला है। हास्ट का मास्टरमाइंड यानी कि फर्नांडो को पुलिस एक माउंटेन के पास पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। 4 साल बाद सभी लोग छूट जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने नकली गन्स का यूज किया था, इसीलिए उन लोगों को सजा भी कम होती है। फर्नांडो भी जेल से निकल आता है और उसे पिक करने के लिए मारियो आता है। उन लोगों के पास बहुत सारा अभी भी पैसा होता है क्योंकि पुलिस के पास अभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है कि उन लोगों ने कितना पैसा बैंक से चुराया है। इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। एंड में हमें अर्जेंटीना की रियल चोरी के बारे में दिखाया जाता है और उन चोरों को भी दिखाया जाता है। उन चोरों ने नकली गन्स की मदद से एक बैंक को लूटा था पुलिस को उल्लू बना के। तो सारी बातें हमें एंड में डॉक्यूमेंट्री टाइप में दिखाया जाता है। तो यही रहा हास्ट ऑफ द सेंचुरी मूवी का एक्सप्लेन वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये मूवी आपने देखा है या फिर नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और इसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।